हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब सेफ है, सिक्योर हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं और अपनी अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पे। और दोस्तों, आज की जो रीडिंग है वो इस टाइटल के बेस पे होने वाली है कि ओ माय गॉड, उनकी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक निकले हो आप। क्या तगड़ी चाल चली है आपने गाइस, है ना। आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी हो सकती हैं कि जो उनकी सोच से भी परे निकली हैं गाइस, है ना, जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं। तो चलिए देखते हैं कि टैरो से आपके लिए क्या एनर्जी निकलती है। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने आए आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन इसमें कई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। तो चलिए देखते हैं टैरो में आपके लिए क्या एनर्जी आती है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। देखते हैं कार्ड्स में क्या एनर्जी निकल के आती है। सबसे पहला कार्ड गाइस आपके लिए आ रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, किंग ऑफ सोर्ड्स, मून, 6 ऑफ वॉन्ड्स, फूल। यहाँ पे गाइस किसी ने आपके खिलाफ बहुत शातिर चाल चली थी, लेकिन कहानी वैसे खत्म नहीं हुई जैसे उन लोगों ने सोची थी। ठीक है, मतलब चालें उन्होंने चली बट हुआ उनके अकॉर्डिंग नहीं। ये कार्ड बता रहा है कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे थे जो सामने से कुछ और थे, पीछे से वो कुछ और ही थे। नहीं कि उनका एक दूसरा चेहरा जो कि आपके पीठ पीछे था। उनके प्लानिंग्स बहुत साइलेंट थी, आपको कंफ्यूज करना, आपकी इमेज को खराब करना या फिर आपको इमोशनली कमज़ोर बनाना, ये सब कुछ इन लोगों के द्वारा धीरे धीरे किया जा रहा था गाइस। लेकिन यहाँ पे आप शायद शुरुआत में ये सब चीज़ें नहीं समझ पाए थे ना, आपको ऐसे लगा ताकि सब कुछ ठीक है। लेकिन मुझे लगता है आपको अंदर ही अंदर ये फील हो रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ आपको महसूस हो रही थी अंदर ही अंदर, चाहे आपको क्लैरिटी हो ना हो, बट आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही थी गाइस। और वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी गाइस। ठीक है, क्योंकि इस वजह से जब चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ आने लगी ना, तो आपने धीरे धीरे लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी। ऐसे लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी। आपने हो सकता है हर बात पे रिएक्ट करना बंद कर दिया, या आपने खुद को उस एनर्जी से निकाल लिया, ठीक है, जो आपको स्टक कर रही थी। और इसी कारण से यही उनकी पूरी प्लानिंग फेल हो गई, जहां आपने उनको रिएक्ट करना बंद किया, आपने उन लोगों से दूरी बनाई। और जो भी लोग ये सोच रहे थे कि आप उनकी प्लानिंग में फंस जाएंगे, वही हुआ उसका उल्टा। आप चुपचाप से उन सिचुएशन से बाहर निकल गए, बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी शोर के। ठीक है, उन्होंने जाल बिछाया था गाइस आपके लिए, लेकिन आप शिकार नहीं बने। आप तो उस जाल से निकल के और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए गाइस। और जैसे ही आप उस जाल से बाहर निकले, वहीं से असली खेल शुरू हुआ गाइस। आप सिर्फ सिचुएशन से बाहर नहीं निकले, आपने खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया था। जहाँ पहले आप बहुत रिएक्ट करते थे, अब आप क्रिएट करने लगे गाइस। जहाँ मुझे लगता है पहले लोगों की बातें, लोग या सिचुएशन आपको कंफ्यूज कर देती थी, वहीं अब आप पूरी क्लैरिटी में आ चुके हैं। आपने क्या है ना, अपनी एनर्जी को वापस ले लिया, और यही उन लोगों की सबसे बड़ी हार बन चुकी है।
क्योंकि सच्चाई ये है दोस्तों कि जिन लोगों ने भी आपके खिलाफ चाल चली थी, उन्हें लगा था कि आप टूट जाओगे, लेकिन आप अपने आप को अपग्रेड करके वापस आ गए हो गाइस। आपने अपने वर्ड्स, अपने एक्शंस, अपनी प्रेजेंस, मतलब सब कुछ इतना कंट्रोल्ड और पावरफुल कर लिया गाइस कि अब आप किसी भी गेम का हिस्सा नहीं हो। ठीक है, यानी कि आप खुद गेम सेट कर रहे हो गाइस। और सबसे बड़ी बात है कि अब आप किसी को कुछ भी प्रूव नहीं कर रहे हो, आप बस साइलेंटली मैनिफेस्ट कर रहे हो। रिजल्ट खुद आपके सामने बोल रहा है गाइस। और अब सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है कि जिसने उनके ट्रैप से निकलना सीखा, वो इतना पावरफुल कैसे हो गए। उन लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की, लेकिन आप वहीं से उठ के अपनी ही रियलिटी के क्रिएटर बन चुके हो गाइस, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आप ना वो इंसान नहीं रहे हो, अब आप चालें नहीं चलते हो, आप चालों को कंट्रोल करते हो गाइस, ना ही आप किसी दूसरे की चाल का आप हिस्सा हो कि कोई भी आपके खिलाफ चाल चले और आप उसके ट्रैप में फंस जाए, ऐसा भी मुझे नहीं दिख रहा है। अब आप पूरी तरह से दिमाग से खेल रहे हो, अब तक लोग आपके साथ खेल रहे थे। ठीक है, इमोशनली रिएक्ट करने वाले फेज से अब आप पूरी तरह से बाहर आ चुके हो गाइस। जहाँ पहले ना लोग आपकी फीलिंग्स का फ़ायदा उठा लेते थे, मुझे लगता है वहीं पे क्लैरिटी आ चुकी है। आपने सीख लिया है ना कि किसको क्या बोलना है, कब बोलना है, या फिर कब आपको बिल्कुल चुप रहना है, कोई एक्शन नहीं लेना है। यानी कि आपकी हर एक बात कैलकुलेटेड मुझे नज़र आ रही है, यानी हर कदम सोचा समझा दिख रहा है गाइस। और सबसे खास बात ये है गाइस, आप किसी को भी अपनी नेक्स्ट मूव का हिंट तक नहीं देते हो। जो लोग पहले आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे, अब वही लोग आपके सामने अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि अब आप पढ़ लेते हो ना लोगों के वर्ड्स, नहीं बल्कि उनकी इंटेंशन भी आपको क्लियर समझ आ जाती है। आपने बाउंड्रीज भी सेट कर ली हैं, कोई भी अब आपको आसानी से डिस्टर्ब नहीं कर सकता है ना। और ना ही अब आप इमोशनली अवेलेबल हो किसी के लिए। ठीक है, आप जैसे मेंटली अनटचेबल हो चुके हो गाइस। पहले ना आपके साथ बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेले जाते थे, लेकिन अब आप वो इंसान बन चुके हो ना कि जिसके आगे किसी भी प्रकार का माइंड गेम नहीं चलने वाला है ना। वो सामने वाला अगर कोई माइंड गेम खेलता है, उससे पहले ही आप अलर्ट हो जाते हो गाइस। और अब जो लोग आपके लिए चालें चल रहे थे, वो खुद ही भ्रम में फंसने लगे। पहले इन लोगों ने ना आपके आसपास एक धुंध बना के रखी थी, इल्यूजन बना के रखा था आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको डाउट में डालने के लिए। लेकिन अब जैसे ही आप मेंटली स्ट्रांग बन चुके हो, वही जो धुंध है, वो जो कोहरा है, जो इल्यूजन है, वो अब उनके ऊपर छाने लगा है। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि आप सोच क्या रहे हो और प्लान क्या कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी कंप्लीटली हिडन कर ली है, मतलब मुझे पूरी हिडन एनर्जी दिख रही है। आप सामने से बहुत ज़्यादा काम और नॉर्मल दिखते हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप हर चीज़ को क्लियरली देख रहे हो। और इधर देखें तो जो भी लोग आपके खिलाफ थे, वो खुद अब डाउट में है, एक दूसरे पे शक कर रहे हैं, अपनी ही प्लानिंग पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनकी बनाई हुई जो इल्यूजन है ना, वो अब उन खुद को ही कंफ्यूज कर रही है गाइस। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि अब सच धीरे धीरे बाहर आ रहा है, बिना आपके कुछ बोले गाइस। ठीक है, उन्होंने आपको अंधेरे में रखने की कोशिश की, लेकिन अब वो अंधेरा उनकी सच्चाई को ही सामने ला रहा है गाइस। यानी कि सारे भ्रम टूट रहे हैं और सच सामने आ रहा है। और आखिरकार जिस जीत का किसी ने सोचा भी नहीं था, वो अब आपकी बन रही है गाइस। जो लोग आपके पीछे प्लानिंग कर रहे थे, उन्हें लगा था कि आप धीरे धीरे डिसअपियर हो जाओगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। आप क्वाइटली अपने रास्ते पे चलते रहे, खुद को बिल्ड करते रहे, बिना शोर मचाए। आपने अपने लेवल को ऊपर कर लिया है गाइस। अब ना आपको इग्नोर करना नामुमकिन हो गया है गाइस। और अब लोग देख रहे हैं गाइस आपकी ग्रोथ को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी प्रेजेंस को,
और वही लोग जो कभी डाउट करते थे आज ओपनली आपकी तारीफ भी कर रहे हैं गाइस। कुछ लोग शॉक में हैं, कुछ लोग जेलस है गाइस, और कुछ लोग बस यही सोच रहे हैं कि हमने इस इंसान को अंडर एस्टिमेट कैसे कर दिया। आपने प्रूव नहीं किया गाइस, आपने अचीव किया है, यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। जब आपकी सक्सेस खुद बोलती है ना तो आपको कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है गाइस। उन्होंने आपकी कहानी ख़त्म करने की सोची थी, लेकिन आप वहीं से उठ के अपनी जीत हासिल करके आप निकले हो गाइस। और सबसे बड़ी बात गाइस, आपने ये सब प्लान करके नहीं बल्कि एक सिंपल स्टेप लेके शुरू किया था। जब आपके लाइफ में ये सारी सिचुएशन चल रही थी ना गाइस, तब शायद आपके पास ना कोई परफेक्ट प्लान नहीं था। लोगों को ऐसे लगा था ना, मतलब कि आप इमेच्योर हो, आपको कुछ भी समझ नहीं है, आप बस हर तरह से ब्लाइंडली कदम उठा रहे हो। लेकिन असल में वही आपका सबसे पावरफुल मूव था। ये मूव किसी भी तरह का हो सकता है कि आपने किसी रिश्ते से मूव किया हो या कोई ऐसा एक्शन लिया हो, कोई डिसीजन लिया हो जिसमें शायद लोगों को आपकी मैच्योरिटी दिखी, लेकिन आपने अपने लाइफ के लिए ये एक्शन लिया, ये डिसीजन लिया, ये डिसीजन लेना उचित समझा। ठीक है। इसके साथ ही आपने ओवरथिंक नहीं की, आपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, आपने बस एक स्टेप लिया है guys, खुद के लिए, अपनी पीस के लिए। और वही छोटा सा स्टेप आपको उस पूरी नेगेटिव साइकिल से बाहर निकाल रहा है। और अब लोग पीछे मुड़ के देख रहे हैं गाइस, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जिस डिसीजन को उन्होंने गलती समझा था वही आपकी सबसे बड़ी जीत कैसे बन गया। क्योंकि जो डिसीजन आपका रहा है ना, उसने आपको हर नेगेटिव सर्कल से बाहर निकाल दिया है, टॉक्सिक लोगों से आपको बाहर निकाल दिया है। आपने इनर कॉल से ट्रस्ट करके आपने कदम उठाया था गाइस। उन्होंने सोचा था कि आप बिना सोचे समझे आगे बढ़ रहे हो, लेकिन असल में आप वही रास्ता चुन रहे थे जो शायद उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। आप अपनी इंट्यूशन के बेस पे चल रहे थे गाइस। कई लोगों के लिए प्रेजेंट की एनर्जी है, कई लोगों के लिए फ्यूचर की एनर्जी बन रही है, जो कि बहुत जल्द आप हर प्रकार के नेगेटिव साइकिल से बाहर निकाल रहे हैं। और अगर कोई डिसीजन लेना आप चाह रहे हैं तो आप ज़रूर लें, ये स्टेप आपको हर नेगेटिव साइकिल से बाहर निकालेगा। तो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप की एनर्जी आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माँ काली दोस्तों।